Welcome to Asma Fairy Tale. अगर आप अपने नाम की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट में लिखें। अगली वीडियो आपके नाम की हो सकती है। बहुत दूर एक हसीन वादी में, जहां ऊंचे पहाड़ों से झरने गिरते थे, एक रोशन और खूबसूरत रियासत आबाद थी। वहां के बादशाह का नाम फुरकान और मलिका का नाम सना था, जो अपनी आवाम को अपनी औलाद की तरह समझते थे। खुदा ने उन्हें 3 बहुत ही प्यारी औलादों से नवाजा था, जिनमें 2 बहादुर और नेक शहजादे इमाद और इबाद थे। बड़े भाई इमाद की तलवारबाजी और छोटे भाई इबाद की तीरंदाजी पूरी रियासत में मशहूर थी, और उन दोनों के बाद उनकी सबसे छोटी और बेहद हसीन लाडली बहन थी शहजादी सवेरा। सवेरा का चेहरा सुबह की पहली किरण जैसा रोशन था, और उसके दोनों भाई उस पर जान छिड़कते थे। सवेरा बाकी शहजादियों से अलग थी। उसे महल के दिखावे का कोई शौक नहीं था, बल्कि उसे जानवरों से बेपनाह प्यार था। महल के बाग में उसने बहुत से जख्मी परिंदे और खरगोश पाले हुए थे, जिनकी वो अपने हाथों से सेवा करती थी। वो उन बेजुबान जानवरों से ऐसे बातें करती थी जैसे वो उसकी ज़बान समझते हों। हमारी सवेरा का दिल इस महल के हीरो से भी ज़्यादा कीमती है। बादशाह और मलिका अपनी बेटी की इस रहमदिली पर बहुत फख्र करते थे, और पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। एक दिन दोपहर का वक्त था और महल का माहौल बहुत सुहाना था। सवेरा महल के पिछले बाग में अकेले घूम रही थी जब उसकी नज़र एक अनोखी और खूबसूरत बिल्ली पर पड़ी। वो बिल्ली बर्फ जैसी सफ़ेद थी, लेकिन उसकी आंखें चमकती हुई जामुनी रंग की थीं। अरे वाह, तुम कितनी प्यारी और हसीन हो। कहाँ से आई हो तुम मेरे बाग में? सवेरा ने हाथ आगे बढ़ाया तो बिल्ली पीछे हट गई और जंगल की तरफ भागने लगी। सवेरा, जिसे जानवरों से बहुत लगाव था, वो उस बिल्ली को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। रुको प्यारी बिल्ली, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, बाहर खतरा हो सकता है। सवेरा बिल्ली के पीछे घने जंगल में बहुत दूर निकल आई, जहाँ चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा फैलने लगा। अचानक वो बिल्ली एक सूखे दरख्त के पास रुकी और उसका शरीर काली धुएं में बदल गया। तुम्हारे मासूम दिल और जानवरों के प्यार ने तुम्हें मेरे जाल में फंसा ही लिया, हसीन शहजादी। धुएं में से एक डरावनी और ख़तरनाक जादूगरनी निकली, जिसकी मुस्कुराहट बहुत शैतानी थी। मैं सालों से एक ऐसी मासूम शहजादी की तलाश में थी, जिसकी खूबसूरती चुराकर मैं हमेशा जवान रह सकूं। जादूगरनी ने अपना डंडा ज़मीन पर मारा और जादुई बेलों ने सवेरा के हाथ पांव जकड़ लिए। जादूगरनी ने सवेरा को एक अंधेरे कैद खाने में बंद कर दिया और बाहर से जादुई ताला लगा दिया। शाम ढली और सूरज गायब हुआ तो महल में भगदड़ मच गई, क्योंकि शहजादी सवेरा अपने कमरे में नहीं थी। महल के कोने कोने में तलाश की गई, लेकिन शहजादी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। जब इमाद और इबाद वापस आए और उन्हें ये खबर मिली तो उनका खून खौल उठा। अब्बू जान, आप परेशान ना हो। हमारी बहन को अगर ज़मीन निगल गई है या आसमान खा गया है, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। उन्होंने अपने सबसे तेज़ घोड़े तैयार किए और अपनी चमकती तलवारें उठाकर अंधेरी रात में जंगल की तरफ निकल पड़े। दूसरी तरफ जंगल में रात बहुत खौफनाक हो चुकी थी और सवेरा उस अंधेरी कैद में अकेली थी। सवेरा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने फैसला किया कि वो रोने की बजाय यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढेगी। सुबह जादूगरनी अपनी जादुई पोटली उठाकर कैदखाने के बाहर आई। मैं इस जंगल की गहरी खाई से कुछ खास जड़ी बूटियां लेने जा रही हूँ। वापस आकर तुम्हारा आखिरी वक्त होगा। जादूगरनी के जाते ही सवेरा ने जल्दी से इधर उधर देखा और उसे अपने बालों का चांदी का कांटा याद आया। उसने उस कांटे को पुराने लकड़ी के ताले के अंदर डालकर अपनी पूरी ताकत से घुमाना शुरू किया। अचानक खट की आवाज़ आई और ताला खुलकर ज़मीन पर गिर गया। सवेरा ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला
और बिना एक पल जाया किए जंगल की दूसरी दिशा में पूरी जान लगाकर दौड़ लगा दी। सवेरा घने जंगल में भागती रही। उसके कपड़े झाड़ियों में फंस रहे थे और पैरों में कांटे चुभ रहे थे। अचानक धूप से भरे एक मैदान में उसने एक दर्दनाक आवाज़ सुनी, जहां एक सुनहरा हिरन शिकारी के जाल में फंसा था। सवेरा के पीछे जादूगरनी का डर था, लेकिन उसने अपने जानवरों के प्यार को नहीं भुलाया और पत्थर से जाल की रस्सियां काटने लगी। हिरन आज़ाद हो गया और उसने अपनी चमकती आंखों से सवेरा को एक महफूज रास्ते की तरफ इशारा किया। सवेरा आगे बढ़ी तो एक नदी के तेज बहाव में एक छोटी सी गिलहरी का बच्चा डूब रहा था। सवेरा ने अपनी जान की परवाह किए बिना ठंडे पानी में छलांग लगाई और उस मासूम गिलहरी को बचा लिया। गिलहरी की माँ ने सवेरा को एक चमकता हुआ जादुई फल दिया जो मुसीबत में काम आने वाला था। काफी घंटे चलने के बाद सवेरा बुरी तरह थक चुकी थी और प्यास से उसका बुरा हाल था। तभी उसे एक सफेद घोड़ा नजर आया जो भूख और प्यास से बेहाल मरने के करीब था। सवेरा खुद भूखी थी, लेकिन उसने बिना सोचे वो जादुई फल उस बेबस सफेद घोड़े के मुंह में डाल दिया। फल खाते ही घोड़े की रगों में नई जान दौड़ गई और उसकी अयाल चांदी की तरह चमकने लगी। सफेद घोड़े ने बहुत प्यार और शुक्रगुजारी से सवेरा को अपने ऊपर बिठा लिया और सफेद घोड़ा अपनी पूरी ताकत से हवा को चीरते हुए सवेरा को जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक अजीमो शान महल ले आया। वह महल खालिस सफेद मरमर और सुनहरी मीनारों से बना था जो धूप में चमक रहा था। तभी महल के भारी सुनहरे दरवाजे खुले और अंदर से एक बेहद रोबदार और हसीन नौजवान बाहर आया। वह जंगल का शहजादा मुस्तफ़ा था, जिसने सवेरा को बिखरी हुई हालत में देखकर हैरत से पूछा, आप कौन हैं हसीन खातून, और मेरे इस छुपे हुए महल तक इस घोड़े पर कैसे पहुंची? सवेरा ने घोड़े से नीचे उतरते हुए रोते हुए अपनी सारी कहानी सुना दी। शहजादा मुस्तफ़ा सवेरा की बहादुरी और उसकी रहमदिली से बेहद मुतासिर हुआ। आप जैसी मासूम शहजादी को इन जानवरों ने पहचान लिया है। ये सफ़ेद घोड़ा मेरा सबसे ख़ास वफ़ादार दोस्त है। मैं शहजादा मुस्तफ़ा उम्र भर आपका एहसान मंद रहूँगा और आपकी हिफाजत करूँगा। मुस्तफ़ा ने सवेरा को महल के अंदर दावत दी और उसे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरह रखा। आज रात आप यहाँ बेफिक्र होकर आराम करें। सुबह होते ही मैं खुद आपको आपके महल छोड़ कर आऊँगा। महल की खादिमाओं ने सवेरा के ज़ख्मों पर मरहम लगाया और उसे रेशमी कपड़े पहनाकर आरामदेह बिस्तर पर सुला दिया। उस रात मुस्तफ़ा सवेरा के साफ दिल पर फिदा हो चुका था और सवेरा के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत का फूल खिल चुका था। अगली सुबह जब परिंदों ने चहचहाना शुरू किया और धूप की पहली किरण ने जंगल को रोशन किया, शहजादा मुस्तफ़ा ने सवेरा को उसी सफ़ेद घोड़े पर अपने आगे बिठाया और लगाम मजबूती से थाम ली। घबराए नहीं शहजादी, सवेरा मेरी तलवार और मेरी जान दोनों आपकी हिफाजत के लिए हाजिर हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जंगल के दूसरे हिस्से में एक भयानक कयामत उनका इंतज़ार कर रही थी। मेरी खूबसूरती, मेरी हमेशा की जवानी भाग गई, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जादूगरनी ने अपना शैतानी डंडा ज़मीन पर पटका और काले धुएं के बादल पर सवार होकर उनके पीछे उड़ पड़ी। मुस्तफ़ा और सवेरा अभी आधे रास्ते में ही थे कि अचानक दिन का उजाला गायब होने लगा और काले बादल छा गए। सफ़ेद घोड़ा डर के मारे अचानक रुक गया और अपने आगे के दोनों पाँव हवा में उठाकर हिनहिनाने लगा। ये अचानक अंधेरा कैसा? जंगल का मौसम ऐसे नहीं बदलता। तभी हवा में एक खतरनाक कान फाड़ देने वाली हंसी गूंजी और जादूगरनी उनके सामने आकर रुक गई। तुम क्या समझी थी बेवकूफ़ लड़की? तुम मेरे काले जादू से बचकर निकल जाओगी। और तू जंगल के शहजादे, अगर अपनी जान चाहता है तो चुपचाप इस लड़की को मेरे हवाले कर दे।
मरते दम तक नहीं ए बुरी चुड़ैल। जब तक मेरे जिस्म में आखिरी कतरा खून का बाकी है तुम इसे छू भी नहीं सकती। जादूगरनी ने गुस्से में अपना डंडा जमीन की तरफ इशारा किया और जहरीली काली बेलों ने मुस्तफ़ा और घोड़े को जकड़ लिया। मुस्तफ़ा की तलवार भी उन बेलों को नहीं काट पा रही थी और जादूगरनी हवा में उड़ती हुई सवेरा की तरफ बढ़ी। सवेरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दोनों भाइयों को आखिरी बार दिल से पुकारा। सवेरा के दोनों बहादुर भाई इमाद और इबाद पिछली पूरी रात से जंगल की खाक छान रहे थे। वे रास्ता भटक चुके थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बहन कहाँ मिलेगी। इमाद भाई, जंगल बहुत बड़ा और अंधेरा है, हमें सवेरा कैसे मिलेगी? हम हिम्मत नहीं हारेंगे इबाद, सवेरा हमारी जान है और हम आखिरी सांस तक उसे ढूंढेंगे। तभी झाड़ियों में हलचल हुई और वही सुनहरा हिरन बाहर आया जिसे सवेरा ने आज़ाद किया था। हिरन ने अपना सर हिलाया और एक तरफ भागने लगा, जैसे उन्हें अपने पीछे आने का इशारा कर रहा हो। अचानक दरख्त से कूदकर एक नन्ही गिलहरी इमाद के घोड़े पर आ बैठी और आगे की तरफ इशारा करने लगी। भाई, जानवर बिना वजह ऐसे नहीं करते। मुझे लगता है ये हिरन हमें कोई खास रास्ता दिखाना चाहता है। हिरन और गिलहरी उन दोनों भाइयों को ठीक उसी मंजर के पास ले आए जहां आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। जैसे ही उन्होंने अपनी बहन को डरी हुई और जादूगरनी को हमला करते देखा, उनका खून आग की तरह खौल उठा। इमाद और इबाद ने एक साथ पूरी ताकत से ज़ोर से चिल्लाया और उनकी आवाज़ शेर की दहाड़ की तरह गूंजी। सवेरा! ये आवाज़ सुनकर सवेरा ने आंखें खोली और उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक जाग उठी। इमाद भाई, इबाद भाई, मैं यहाँ हूँ। इमाद और इबाद ने एक सेकंड भी ज़ाया नहीं किया और अपनी चमकती तलवारें हवा में लहरा दी। तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हम उस मासूम शहजादी की ढाल हैं और उसकी मौत बनकर आए हैं जिसे तुमने हाथ लगाने की कोशिश की है। इबाद ने अपनी तेज़ तलवार से उन जहरीली बेलों को काट दिया और शहजादा मुस्तफ़ा आज़ाद हो गया। तुम सब मेरे हाथों मरोगे, कोई नहीं बचेगा। जादूगरनी ने अपना डंडा घुमाया और एक बहुत बड़ा काला आग का गोला इमाद की तरफ फेंका। सवेरा को फौरन अपने बालों का वही चांदी का कांटा याद आया जो काले जादू को तोड़ने की ताकत रखता था। इमाद भाई, इसे पकड़ें। इमाद ने हवा में ही वो कांटा पकड़ लिया और उसे अपनी तलवार की ढाल बनाकर आग के गोले के सामने कर दिया। चांदी की रोशनी ने जादू को पलट दिया और वह आग का गोला सीधा जादूगरनी के डंडे पर जा लगा। जंगल में एक जोरदार धमाका हुआ और जादूगरनी का डंडा चकनाचूर होकर राख बन गया। काला धुआं छटा और वह जादूगरनी एक कमज़ोर और डरी हुई सफ़ेद बिल्ली बनकर झाड़ियों में भाग गई। सवेरा दौड़कर अपने दोनों भाइयों के गले लग गई और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हमारी प्यारी सवेरा, मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, इन सब की वजह से। इमाद और इबाद ने शहजादा मुस्तफ़ा को गले लगाया और उसकी बहादुरी का शुक्रिया अदा किया। जब सब शाही महल पहुँचे तो पूरी रियासत में 40 दिन और 40 रात तक जश्न मनाया गया। बादशाह ने तय किया कि सवेरा की शादी उसी बहादुर और नरम दिल शहजादे मुस्तफ़ा से की जाएगी। सवेरा की रहमदिली और भाइयों के प्यार ने बुराई को हरा दिया और रियासत में खुशियां वापस आ गईं। ऐसी और भी खूबसूरत कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।